हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे इस 20 सितंबर के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा ओवरऑल 31st सेशन है, जबकि राजस्थान जियोग्राफी की आंसर राइटिंग का ये हमारा तीसरा सेशन है। इससे पहले हमने 2 सेशंस आंसर राइटिंग के और 1 सेशंस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस डिस्कस किया था। पेपर 4 में हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूट और शब्द युग्म, और इस QR कोड्स के थ्रू आप हमारे चैनल से भी, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये PDFs प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इंस्टेंट लिंक्स भी आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनल का संक्षिप्त परिचय, यदि आप नए हैं तो इसे पॉज करके जरूर पढ़ें। हम चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पे। आज के हमारे 3 प्रश्न हैं। शेखावाटी प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश भी बोलते हैं, इसकी भौगोलिक विशेषताएं बतानी है 50 शब्दों में। फिर गोडवार प्रदेश किसे और किस क्षेत्र को व क्यों कहा जाता है, ये 50 शब्दों में बताना है। फिर नाली से आप क्या समझते हैं, राज्य के भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन के संदर्भ में इसे समझाना है। तो यदि हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना सर की बुक, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है और ऑथेंटिक सोर्स है एक अपने आप में, तो उसको हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न में। शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश की भौगोलिक विशेषता बताएं। इस प्रश्न के बारे में खास बात यह है कि 2013 से लेकर के 2020 तक जो भी RAS एग्ज़ाम हुआ है 21 तक, उसमें ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है, लेकिन फिर भी चलिए हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। साथ ही इसके जैसे अन्य प्रश्नों को भी हम अटेम्प्ट करते हैं। तो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर व चूरू तथा नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में कोई नदी ना होकर छोटी छोटी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं, जो कुछ दूर बहकर विलुप्त हो जाती है। इनमें कांतली, मेघा, रूपनगढ़ प्रमुख अंतः प्रवाहित नदियां हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। बालुका स्तूपों में मुख्य रूप से बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले लवणीय गर्त जिसे रण भी बोलते हैं, इनमें डीडवाना, डेगाना, ताल छापर, पडिहारा इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये हमने शेखावाटी प्रदेश, बांगर प्रदेश की भौगोलिक विशेषता बताई। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। गोडवार प्रदेश किसे कहा जाता है, तो 50 शब्द में हमें ये बताना है कि राजस्थान में लूनी व जवाई नदी के बेसिन क्षेत्र द्वारा पाली, सिरोही, जालोर और जोधपुर में निर्मित एक जलोढ़ मैदानी प्रदेश जो है, उस प्रदेश को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। थार के विशाल मरुस्थल के केवल इसी भाग में लूनी नदी क्रम जो है वो विकसित हुआ है। गोडवार प्रदेश संपूर्ण रूप से मैदानी है, लेकिन यत्र तत्र इसमें एकाकी पहाड़ियाँ, जिसको इंसलबर्ग भी बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी में हम, तो इंसलबर्ग एकाकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। मरुस्थल के समीप होने से इसमें कुछ बालुका स्तूप भी देखे जा सकते हैं। कच्छ के नज़दीकी के कारण इसमें लवणीयता युक्त भूमि तथा पचपदरा, कपराना इत्यादि आदि खारे पानी के गर्त भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम खारे पानी की झील भी बोल सकते हैं। तो ये गोडवार प्रदेश की हमने विशेषता बताई। नेक्स्ट प्रश्न है, नाली से आप क्या समझते हैं, राज्य के भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन के संदर्भ में समझाएं। तो ये हमने आगे क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन में डिफाइन कर दिया कि ये हमें भौगोलिक प्रदेश के संबंध में बताना है, ना कि नाली जो कि एक भेड़ की नस्ल है उसके बारे में हमें यहाँ नहीं बताना है। तो राज्य में मृत नदी के नाम से जाने जाने वाली घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर नदी बाढ़ के द्वारा मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। प्रारंभ में यहाँ गंग नहर द्वारा व वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे मरुस्थलीय भूदृश्य परिवर्तित हुआ है। सेम की समस्या इस क्षेत्र में विचारणीय समस्या है। तो ये हमने नाली के बारे में बताया, और इस क्षेत्र की जो विचारणीय समस्या है उसका भी हमने जिक्र किया, सेम की समस्या। नेक्स्ट है हिंदी, हमारा डेली का हिंदी डोज, जिसका स्रोत डॉक्टर राघव प्रकाश है, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है शब्द युग्म। तो 232 के अकॉर्डिंग हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया। आज हम 233 से शुरू कर रहे हैं। व्यंग और व्यंग्य, व्यंग यानी विकलांग, व्यंग्य यानी छींटाकशी या शब्द चोट। फिर व्यसन और वसन, व्यसन यानी बुरी लत, वसन यानी वस्त्र। फिर विधान और व्यवधान, विधान यानी व्यवस्था, व्यवधान यानी रुकावट। नेक्स्ट इज
विख्यात और विज्ञात। विख्यात यानी प्रसिद्ध और विज्ञात यानी विशेष रूप से जानना। नेक्स्ट है विवरण और विवर्ण। विवरण यानी ब्यौरा और विवर्ण यानी बदरंग। फिर है विपणी और विपणी। विपणी में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है दुकान, विपणी में बड़ी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है दुकानदार, जबकि विपण शब्द का अर्थ होता है बाजार। नेक्स्ट इज विपन्न और विपिन। विपन्न यानी गरीब और दुखी, विपिन यानी जंगल। नेक्स्ट है वमन और वामन। वमन का अर्थ होता है उल्टी या के, जिसे हम बोलते हैं उल्टी करना। उसके बाद में वॉमिट भी बोलते हैं अंग्रेजी में जिसे। फिर बोलते हैं वामन। वामन यानी बोना। फिर है विच्छेद और परिच्छेद। विच्छेद यानी अलगाव या टूटकर अलग होना, जबकि परिच्छेद यानी पैराग्राफ या अलग किया हुआ। नेक्स्ट इज वस्तु, वास्तु और वस्तुतः। वस्तु यानी कोई चीज़, वास्तु यानी मकान और वस्तुतः यानी असल में। फिर व्याकरण और व्याकरण। व्याकरण यानी शब्द शास्त्र, जबकि व्याकरण यानी जो व्याकरण का ज्ञाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि और व्यष्टका। व्यष्टि यानी व्यक्ति, व्यष्टका यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी पहली तारीख कृष्ण पक्ष की। उसके बाद में व्याधि और आधि। व्याधि यानी शारीरिक रोग और आधि यानी मानसिक रोग। फिर है शंकर और संकर। शंकर यानी शिव और संकर यानी मेल या मिश्रण। तो ये हमने शब्द युग पढ़े। अब हम अंग्रेजी में चलते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और इसके यदि हम सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए इंग्लिश की जो बुक आती है वो इसका सोर्स है। तो 199 हमने वन वर्ड पिछले सेशंस में डिस्कस किए। हम शुरुआत करते हैं 200 से। तो एनी ऑफिस विच हैज़ रेवेन्यू विदाउट एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसा ऑफिस जिसमें बिना किसी काम के पैसा मिलता हो, दायित्वहीन पद हो, उसे बोलते हैं सिनेक्योर। SINECURE, सिनेक्योर। फिर है टेकिंग प्लेस और हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी एक साथ होने वाली चीज़ें, उसको बोलते हैं समकालिक। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे साइमल्टेनियस। फिर है टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी खुद से बात करना, आत्मभाषण करना, दैट इज कॉल्ड एज सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू SOLILOQUY, सोलिलोक्यू। उसके बाद में द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, यानी नींद में चलने की जो बीमारी है उसको बोलते हैं सोमनेम्बुलिज्म। SOMNAMBULISM, सोमनेम्बुलिज्म। फिर है अ पर्सन हु सेल्स राइटिंग मटेरियल्स, यानी लिखने आदि सामान बेचने वाला, जिसको बोलते हैं स्टेशनर्स। फिर है पीपल एट अ मैच और शो, यानी मैच और शो देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर्स, दर्शक। फिर है अ प्लेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिड्स, यानी आरोग्य आश्रम जो जिसमें अनजान लोगों के जिस तरह से हमारा अनाथालय होता है उस तरह से आरोग्य आश्रम है, ये सेहत गाह है, इसको बोलते हैं सेनेटोरियम। SANATORIUM, सेनेटोरियम। उसके बाद में वन हु स्पीक्स फॉर अनदर, उसको बोलते हैं जो किसी अन्य के लिए बोलता हो। जैसे हम यदि देखें न्यूज़ चैनल पे तो विभिन्न पार्टियों के जो प्रवक्ता आते हैं तो वो अपने पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पोक्समैन, प्रवक्ता। फिर आता है वन हु कैन यूज़ स्वॉर्ड, ऐसा व्यक्ति जो तलवार यूज़ कर सकता है उसको बोलते हैं स्वॉर्ड्समैन। उसके बाद में अ बैटल विच इज़ अटेंडेड विद मच ब्लड शेड, यानी रक्तमय एक युद्ध, जिसको बोलते हैं SANGUNARY, सेंग्यूनरी। उसके बाद में टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, यानी अपनी विल जिसको बोलते हैं उसको लिखे बिना मृत्यु पाने वाला, यानी अपनी वसीयत लिखे बिना जो मरने वाला है उसे बोलते हैं इंटेस्टेट, INTESTATE। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, यानी एक ऐसी वस्तु जो लाइट को, प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने के लिए अलाउ करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और इसी तरह अ बॉडी
थ्रू विच लाइट कैन पास, इसको भी बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दोनों का मतलब होता है पारदर्शी। फिर है अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के नशे में युक्त हो, उसको बोलते हैं टी टोटलर। टी TEETOTAER, टी टोटलर। उसके बाद में अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो, उसे बोलते हैं थीस्ट। THEIST, थीस्ट। आशावादी जिसे बोलते हैं, आशावादी नहीं, आस्तिक जिसे बोलते हैं। फिर है अ पर्सन हु चेंजेस साइड्स, ऐसा व्यक्ति जो पाले बदलता हो, दल बदल जिसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं टर्न कोट। ये एक इडियम्स है टर्न कोट। तो इसके साथ ही हमारा इंग्लिश का सेशन और आज का सेशन भी पूरा होता है। इसे पूरा देखने के लिए थैंक यू।